नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। दोस्तों ब्लैक बुक के इस डे 9 में आपका स्वागत है। और हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री का हम वैदिक पीरियड को करने जा रहे हैं, जो कि बार बार रिपीट होता है टीसीएस के परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को किया, इन सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन को। यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो अगर एक बार आप पढ़े रहेंगे, ऊपर ऊपर का भी ओवरव्यू लिए रहेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और इंग्लिश के लिए तो होगा ही। क्वेश्चन है, द आर्यंस सक्सीडेड इन देयर कन्फ्लिक्ट विद द प्री आर्यंस। मतलब आर्यंस जो जो प्री आर्यंस थे उनसे लड़ाई करने में क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि ये लोग जो थे मतलब चैरियट्स का यूज करते थे। चैरियट्स मतलब जो रथ होता था। आपको पता है आर्यंस को घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। एक बार यूपीएससी आईएएस के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यंस को चैरियट करना पसंद था, तो उत्तर होगा दोस्तों बिल्कुल उनको पसंद था, और वो यज्ञ वगैरह में भी इंटरेस्ट लेते थे। अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेयर। जो भी आर्यन ट्राइब्स भारत आए थे, आपको पता है सेंट्रल एशिया के रीजन से वो लोग आए थे, ऐसा माना जाता है। बहुत किताब कहता है, बहुत किताब इस बात को एग्री नहीं करता है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यंस ट्राइब्स वेयर एट। जो आर्यंस ट्राइब थे उनका अर्लीस्ट सेटलमेंट यानी सबसे पहले आकर वो कहाँ पर सेटल हुए थे? तो सप्त सिंधु। आपको जो सप्त सिंधु आपको पता है सप्त सिंधु कहाँ पर है? ठीक है, पंजाब। आप पंजनर का नाम सुने हैं, ठीक है, जिसमें इंडस आपका झेलम, चेनाब, रावी, सतलब, ये सतलज, ये सब नदियाँ जहाँ पे है। ठीक है, पहले इसका एनिसेंट नाम था, ये इतना हम डीपली नहीं जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर। मतलब जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के अंतर्गत, किस नदी के किनारे फला या बढ़ा? तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे ये जो फ्लोरिश किया। ओके, ये 2 बार रिपीट किया गया आपका एग्जाम टीसीएस में। चौथा क्वेश्चन, एट वन स्टेज इन वैदिक एज द किंग वाज कॉल्ड द गोपति विच मीन्स। ठीक है, देखिए एक स्टेज पे वैदिक एज में किंग को गोपति कहा जाता था। इसका अर्थ क्या हुआ? याद रखिएगा, गोपति को बोला जाता है लॉर्ड ऑफ कैटल, लॉर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कृष्ण कहाँ पर रहते थे और उनके जो बाबा थे उनको क्या कहते थे? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऋग वैदिक नेम ऑफ द रिवर राबी। राबी नदी या रवि नदी का जो है वैदिक नाम क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, वैदिक नाम इसका परोसिनी है। परोसिनी का याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपको उल्टा भी पूछ दिया जाएगा कि परोसिनी किस नदी का नाम है। तो याद रखिएगा राबी नदी का। और राबी किसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है, तो इंडस की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एनिसेंट नेम ऑफ द रिवर तुंगभद्रवाज। तुंगभद्रा इंग्लिश में कहते हैं, या तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों पंपा। ठीक है, पंपा नाम था। आपसे पूछा जाएगा पंपा किस नदी का प्राचीन नाम था? तुंगभद्र नदी का। आप हमें बताइए तुंगभद्र नदी कहाँ से बहती है? अगला क्वेश्चन है, विच मैरिज वाज नॉट कंसिडर्ड लीगल इन द एनिसेंट इंडिया। देखिए जो एनिसेंट इंडिया था उसमें किस मैरिज को लीगल नहीं माना जाता था? आपको पता है अलग अलग प्रकार के विवाह होते थे, जैसे गंधर्व विवाह, ठीक है, इसके अलावा अर्श विवाह, उसके अलावा ब्राह्म विवाह, ठीक है, दैव विवाह। तो याद रखिएगा गंधर्व विवाह। अच्छा, गंधर्व विवाह को मैरिज नहीं कंसीडर किया जाता था लीगल। अच्छा, गंधर्व विवाह के बारे में आप अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, ये किस प्रकार का विवाह होता है? क्या लड़का लड़की एक दूसरे से लव मैरिज करके शादी करते या दूसरे जाति में शादी करते? जरूर एक बार आप बताइएगा गंधर्व विवाह किसे कहते हैं। और टाइप्स ऑफ मैरिज को एक बार आप लुसेंट किताब से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम दोस्तों कवर करा देंगे आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज, यानी वैदिक आर्यन जो थे उनका स्टेपल फूड क्या था? दोस्तों जिस पे डिपेंडेंट रहते थे वो मिल्क और उसके बने हुए प्रोडक्ट थे। याद रखिएगा, व्हाट आर द स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब किस प्रकार से उनका स्टेज होता था जीवन का? दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 स्टेज होते थे दोस्तों किसका? आर्यन सोसाइटी का। एज पर एनिसेंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्थ और द 4 एम्स ऑफ लाइफ आर। ठीक है, 4 जीवन की क्या क्या एम है एनिसेंट इंडियन फिलोसफी के? एक तो धर्म है, एक अर्थ है, एक काम है, एक मोक्ष है। ये 4 प्रिंसिपल है दोस्तों एनिसेंट इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इंपोर्टेंट गॉड्स ऑफ वैदिक पीरियड। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण गॉड थे अग्नि, उसके बाद इंद्र, उसके बाद सोम। धीरे धीरे ये सारे गॉड जो है अपना अस्तित्व खोने लगे जैसे जैसे एज बढ़ा। इस चीज़ की जानकारी हम लोग लुसेंट की किताब से ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस ऑल क्वेश्चंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लुसेंट बुक, उसी से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, हम वो भी आपको पढ़ाएंगे। डैश इज नॉट अ वेदांगा, इनमें से कौन सा वेदांगा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वभावी मनीषा पूर्वभावी मानसा जो है दोस्तों, पूर्वभावी मानसा ये आपका वेदांगा नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, आपको पता है वेदांगा क्या होता है? वेद का ही क्या होता है? भाग होता है। ठीक है,
अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द वेदाज, उपनिषदा, पुराणास एंड धर्मसूत्रस आर ऑल रिटेन इन विच लैंग्वेज। जो वेद हैं या पुराण है, उपनिषद हैं या धर्मसूत्र, ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये बच्चा भी बता सकता था, संस्कृत में। ठीक है। विच लैंग्वेज हैज़ बीन यूज बाय शूद्र इन हिज राइटिंग्स। याद रखिएगा, ब्रज, BRAG, ये जो शूद्र के द्वारा ब्रज जो है यूज किया जाता था, लैंग्वेज है। ठीक है। विच क्राफ्ट्समैन वाज नॉट प्रैक्टिस बाय आर्यंस। आर्यंस किस क्राफ्टमैन को प्रैक्टिस नहीं करते थे? दोस्तों आप याद रखिएगा, इसमें आपका पोट्री भी होगा, ज्वेलरी भी होगा, कारपेंट्री आपका इसमें से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको ब्लैक स्मिथ वाला काम नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्या आप इसका रीज़न बता सकते थे? द सेग हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया। दोस्तों जो सेग मतलब ऐसा कहा जाता है जो आर्यनाइज्ड है किए या हैं, तो उसका उनका जो नाम है अगस्त नाम था उनका। क्या नाम था उस मुनि का? अगस्त। अगला क्वेश्चन है, विच ट्राइबल असेंबली वाज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ ट्राइबल चीफ। दोस्तों याद रखिएगा, जो समिति जो होता था वो आपका नॉर्मली मतलब समिति एक ट्राइबल असेंबली होता था जिसमें वो इन्वॉल्व होता है किसी ट्राइबल चीफ के इलेक्शन में। अगला है, द कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्रास आर नोन एज। दोस्तों याद रखिएगा, जो वैदिक हिम्स है, ठीक है, ओके, जो गाथा आप कह सकते हैं, और इसके अलावा या मंत्रा जो है जब कलेक्ट हो जाता था उसको समाहिता बोला जाता था। ठीक है। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर। दोस्तों कास्ट सिस्टम क्यों क्रिएट किया गया? जिसका जो ऑक्यूपेशन था उसको देखते हुए कास्ट सिस्टम को दोस्तों क्रिएट किया गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वर्ड्स पीपल वे डिवाइड इन एंशिएंट इंडिया। जो आपको पता है एंशिएंट इंडिया में लोगों को कितने वर्ण में बांटा जाता था? 4 वर्ण में। ठीक है, आपको वो 4 वर्ण का नाम हमको कमेंट में बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल। दोस्तों वैदिक पीपल सबसे पहले कॉपर को यूज किए। ठीक है। और ये क्वेश्चन एक छूट गया, विच वर्ण वाज द फर्स्ट प्लेस अमंग द 4 वर्णस। 4 वर्ण में ब्राह्मण को सबसे पहला स्थान दिया, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, विच ऑफ दीज क्रॉप्स वाज नॉट नोन बाय पीपल ऑफ वैदिक पीरियड। दोस्तों पीपल ऑफ वैदिक पीरियड जो थे वो तंबाकू से परिचित नहीं थे। दिस इज वन ऑफ द वेस्ट दोस्तों जो आपका मतलब क्रॉप है जिसका कोई अंत नहीं है, इंसान को जान लेता है। ठीक है। नो तंबाकू होना चाहिए इंडिया में, बंद बैन कर देना चाहिए। द टैक्स विच द किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज। दोस्तों जो वैदिक पीरियड में किंग जो है लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे उसको बाली कहा जाता है। ठीक है, वो राजा बाली ने, या बली भी बहुत लोग कहता है लेकिन बाली ही बोलिए। द वर्ड वेदाज मीन, वेदा का मतलब होता है दोस्तों नॉलेज। ठीक है। अगला है, विच वेदा कंटेंस सेक्रीफिशियल फार्मूला। जिसमें सेक्रीफाइस जो है, सेक्रीफिशियल आपका बलि वगैरह जो है उसके बारे में बताया गया, फार्मूला जो भी इस प्रकार की चीज़ें। तो यजुर्वेद में ये बताया गया दोस्तों। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। दोस्तों इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन साम वेद से माना जाता है, वैदिक समाहिता है। याद रखिएगा, सा का पहला अक्षर और साम वेद का पहला अक्षर आपको इंडियन म्यूजिक में ऐसे रिलेट करके रखना है। ये 3 बार TCS ने क्वेश्चन पूछा है। विच इज द ओल्डेस्ट वेद एमंग द 4 वेदास। याद रखिएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वेदा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक स्टेज। तो ऋग्वेद में अर्ली वैदिक स्टेज के सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच वेदा इज रेफर्ड टू एज द स्टार्टिंग सोर्स ऑफ द वर्ड रुद्र। रुद्र के स्टार्टिंग सोर्स को किसको माना जाता है, किस वेद को रेफर किया जाता है? तो ऋग्वेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद को दोस्तों रेफर किया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद। दोस्तों इंद्र को सबसे पहला स्थान दिया गया था, मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड थे ऋग्वेद में। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों, विच ऑफ द ऋग्वेद्स मंडला इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। सोमा आपको ऊपर में मैंने बताया था जिसके बारे में गॉड थे। ठीक है दोस्तों, 9th मंडल में। ठीक है, देखिए अब दोस्तों 9th मंडल में इसके बारे में बताया गया है कि भाई साहब सोमा क्या होता है। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट टू मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद रिलेटेड टू। मनुस्मृति किससे मतलब सब्जेक्ट मैटर जो है मनुस्मृति में किससे डील करता है? तो वो दोस्तों लॉ से रिलेटेड है। ठीक है। अगला दोस्तों है, द उपनिषद आर द डैश। ठीक है, उपनिषद दोस्तों है शॉर्ट से एक प्रकार का स्रोत है हिंदू फिलोसफी का, हिंदू दर्शन शास्त्र का। द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज। उपनिषद लिटरली क्या इम्प्लाई करता है? तो सिटिंग नियर डेवोटेडली, मतलब एकदम डेवोटेडली, बड़ा आराम से आप श्रद्धापूर्वक बैठिए पास में। द वर्ड सत्यमेव अजयते हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ड्राइव हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते ड्राइव हुआ है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट है वैदिक मैथमेटिक्स का सुलभ सूत्र। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए हम बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं, बहुत अंदर इंटर नहीं कर रहे, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि
आप इसको रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो हम लाएंगे, अगर आप वो रुचिकर होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जब आपका एग्जाम होगा एक बार ये ऑडियो क्लिप आप सुन लेंगे तो आपको काम आएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी फालतू बात मैं इसमें नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने वाली। देखिए उसके बाद कहा जा रहा है डैश इज कॉल्ड वेदांता, उपनिषद को वेदांता कहा जाता है। हाउ मेनी वेदांगाज आर देयर इन टोटल, कितने वेदांग है, वेद के कितने अंग हैं दोस्तों, तो 6 हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द वेदांगाज डैश डिनोट्स रिचुअल, कल्प, कल्पा का मतलब रिचुअल होता है, अनुष्ठान होता है, जिसे आप कह सकते हैं। विच वैदिक टेक्स्ट इज मेंशन्ड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा सप्त ब्राह्मण जो आपका वैदिक टेस्ट है वो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न सी के बारे में सबसे पहले बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वेदा इज नॉट पार्ट ऑफ वेदत्रिय, याद रखिएगा दोस्तों अथर्ववेद जो है वेदित्रिय का पार्ट नहीं है, बाकी सब है, ठीक है दोस्तों। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स आर गिवन इन, ठीक है, ओके दोस्तों। आप जो टोटका वगैरह जो होता है मैजिकल चार्म्स होता है, ठीक है, वो किस में दिया गया, अथर्ववेद में, याद रखिएगा अथर्ववेद में। आपको पता है आपका सामवेद जो है उसमें दोस्तों आपका म्यूजिक के बारे में बताया गया है, ये सब याद रखिएगा। ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, ये सब आप याद रखेंगे ना, दिस विल हेल्प यू टू गेन स्कोर, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके जस्ट सामने है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये अब मात्र कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। द वेल नोन डायलॉग बिटवीन नाचिकेता एंड यम इज मेंशन इन विच उपनिषद, आप यह नाचिकेता और यम के बारे में आप पढ़े होंगे बचपन में, तो किस उपनिषद में मेंशन है दोस्तों, याद रखिए कठो उपनिषद में इसको मेंशन किया गया है। विथ रेफरेंस टू द हिंदू मैथोलॉजी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, देखिए हिंदू मैथोलॉजी, मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, हिंदू पौराणिक कथा में विष्णु के 10 अवतार में से इसमें से कौन से अवतार नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए कुर्मा अवतार उन्होंने लिया, वाराह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, लेकिन गरुड़ इनका अवतार नहीं है, इनका वाहन है जो सेवा करता है, इनका सेवक है। ये आप उत्तर दे सकते थे बिना किसी हिचकिचाए हुए, ये टीसीएस में पूछा गया है। विच अमंग द फ्लोइंग वाज एसोसिएटेड विथ वैशाख स्कूल ऑफ फिलोसफी, याद रखिएगा वैशाख स्कूल ऑफ फिलोसफी से संबंधित है कन्नड़, ठीक है, याद रखिएगा महर्षि कन्नड़ है जो कि इससे संबंधित है, पतंजलि, गौतम, जामिनी, ठीक है, ये सब भी है। इनका भी याद रखिएगा कि कौन कौन ये संबंधित है, किस किस फिलोसफी ऑफ स्कूल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। टोलका पियर इज फेमस एनिसेंट ग्रामेरियर ऑफ द डैश लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज के थे ये, टीसीएस ने इसे पूछा है। द समखाया स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंड बाय, तो दोस्तों कपिला द्वारा यह फाइंड किया गया, कपिल मुनि आप कह सकते हैं, ठीक है। द काम सूत्रा वाज ओरिजिनली कंपाइल्ड इन द 3rd सेंचुरी बाय द इंडियन शेख, उन शेख का क्या नाम था जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे, वतस्यान, उनका नाम था वतस्याना, जिन्होंने आपका काम सूत्रा को कंपाइल किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। अगला है नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड, मतलब बताइए कि उस मंदिर का नाम बताइए जिसमें रामायण और महाभारत को चित्रित किया गया है, जिसमें, तो बोरोबुदुर हो जाएगा दोस्तों। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में एक जगह है जहाँ पर दोस्तों चित्रित किया गया है। विच एनिमल वाज एसोसिएटेड विद द अश्वमेध रिचुअल इन वैदिक इंडिया, तो दोस्तों हॉर्स, आपको ये बात पता भी होगा, जब आप रामायण वगैरह देखते होंगे तो आपको ये चीज़ें की जानकारी मिलती होगी दोस्तों। इन फ्लो देखिए बहुत थोड़ा सा मैं स्पीड में था, फ्लो में अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन में उटपटांग पढ़ दूँ तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा ताकि मैं अगली बार उसे सुधार कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।